हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक विथ ललिता सिन्हा। आज मैं बनाऊंगी आलू और मटर की टिक्की या आप इसे कचौड़ी भी बोल सकते हैं। आजकल मार्केट में फ्रेश और टेस्टी मटर मिल रहा है, तो क्यों ना हम बनाएं आलू मटर की टिक्की, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। ऊपर से बिल्कुल क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट। आप इसे बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1.5 कप यानी 1.5 कप छिला हुआ मटर, जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब जैसे ही कढ़ाई गर्म हो, उसमें हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे, एक छोटा चम्मच। फिर उस पर मैंने 1.5 कप मटर डाला। फिर डालेंगे उसमें थोड़ी सी अदरक काट करके और थोड़ी लहसुन की कलियों को कट करके डाल देंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और मैंने इसमें 2 हरी मिर्च डाला है और अब इसे हम हाई फ्लेम पे भून लेंगे। सॉल्ट टू टेस्ट ऐड करेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद इसे सिम करके ढक के पकाएंगे। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि मटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। अब इसे भूनते हुए करीब 10-12 मिनट हो गया है। अब ये मटर सॉफ्ट हो गया, मैंने गैस ऑफ कर दिया। मटर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैं ले रही हूँ 2 बड़े साइज का बॉइल्ड आलू और इसे पील कर लेंगे और फिर इन दोनों आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। मैं मैशर का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो हाथ से भी मैश कर सकते हैं। अब इस मैश किए हुए आलू में डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट और कॉर्नफ्लावर डालेंगे 2 टेबल स्पून के करीब, और 2 टेबल स्पून राइस फ्लावर डालेंगे। एक छोटा चम्मच चिली पाउडर डालेंगे, रेड चिली पाउडर। थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर डालेंगे। फिर इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि कॉर्नफ्लावर वगैरह और मसाले सारे आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। कॉर्नफ्लावर और राइस फ्लावर हमने बाइंडिंग के लिए डाला है, जो कि आलू को अच्छी तरह से बाइंड करेगा, अदरवाइज़ आलू गीला हो जाएगा। और इस आलू को मसल मसल के बिल्कुल जैसे आटा गूंथते हैं उस तरह से हम मैश करके गूंथ लेंगे। अब हमारा मटर ठंडा हो चुका है और इसे हम मिक्सी में डाल करके पीस लेंगे दरदरा सा। ये पीसे हुए मटर का टेक्सचर कुछ इस तरह का है। मटर में एक छोटा चम्मच मैं आमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ, जो कि ऑप्शनल है। आप चाहें तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं। सॉल्ट तो हमने पहले ही डाल दिया था। अब इस मटर को भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके छोटे छोटे गोले, छोटे वाले नींबू के साइज़ के छोटे गोले बनाएंगे। मटर को पकाने के समय उसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। और इस तरह से मटर के छोटे गोले मैंने तैयार कर लिया, जिससे कि स्टफिंग में वो बिखरेंगे नहीं। अब हाथों में अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे और रोटी के लिए जैसे आटे की लोई लेते हैं उस साइज़ का आलू लेंगे और उसे इस तरह से पूड़ी जैसा बना लेंगे और इसके साइड्स को बिल्कुल पतला पतला कर लेंगे और उसमें इस तरह से मटर के गोले को स्टफ़ करेंगे और उसे अच्छी तरह से लॉक कर देंगे और इसे एक बार अच्छी तरह से प्रेस कर। इसी तरह से मैं एक और बना के आपको दिखा रही हूँ। ये मैश्ड आलू का गोला लिया हमने और इसे प्रेस करके फैला लेंगे। साइड्स को थोड़ा पतला रखना है। आपका आलू बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए और इसलिए हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है। इस तरह से सारी टिक्की रेडी कर लेंगे हम। अब करीब 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर या राइस फ्लावर कुछ भी ले सकते हैं आप, और उसमें पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बिल्कुल पतला सा एक स्लरी रेडी कर लेंगे। और टिक्की पे कोटिंग करने के लिए ये लिया मैंने ब्रेड क्रम्स, होममेड ब्रेड क्रम्स है। अब टिक्की को स्लरी में डिप करेंगे और फिर उसके ऊपर ब्रेड क्रम्स को अच्छी तरह से कोट कर देंगे। स्लरी का यूज़ करने से ब्रेड क्रम्स टिक्की पे अच्छी तरह से चिपक जाता है। इस तरह से सारी टिक्की को रेडी कर लेंगे
और अब हमारा ऑयल गरम हो चुका है। मैं इसे डीप फ्राई कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे एयर फ्रायर में फ्राई कर सकते हैं या शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में ऑयल को बिल्कुल मीडियम ही हीट करेंगे और फिर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे टिक्की को फ्राई करेंगे। टिक्की को उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इससे बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल क्रिस्प रहेगा और अंदर से सॉफ्ट। ये टिक्की या कचौड़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहे तो आप इसे पहले से रेडी करके रख सकते हैं और जब गेस्ट आए तो उस समय इसे ब्रेड में कोट करके फ्राई कर लें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और 2 टिक्की को मैंने एयर फ्रायर में डाल के इसे एयर फ्राई कर रही हूँ और इसको एयर फ्राई करने में मुझे करीब 10 से 12 मिनट का टाइम लगा था। और इस टिक्की को आप हरी चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं। इसे आप एक बार ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही टेस्टी बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।